मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर जन्म लिया। मैं जब इस बात का विचार करता हूँ तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। I am lost in wonder. How is such a thing possible? लेकिन प्रभु तो कृपालु है, दयालु है। प्रभु स्वयं मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आए। वे अपने साथ सत्यलोक की सुंदरता लाई, बसंती वस्त्र धारण करके आए, बांसुरी की मधुर धुन लेकर आए। लोग अक्सर कहते हैं that the greatest event in human history is that man has set foot on the moon. इतिहास में सबसे बड़ी बात जो हुई है वो है यह कि मनुष्य चंद्रमा पर पहुंच गया है। लेकिन मैं कहता हूँ इससे कई गुना अधिक बड़ी बात है कि ईश्वर ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया। इस सारी सृष्टि का मालिक, हमारी यह पृथ्वी तो है ओनली a speck of dust in the Sahara of space। इस सृष्टि में हमारी पृथ्वी तो रेत का एक कण मात्र है। ये शब्द एक वैज्ञानिक के हैं। ऐसे पृथ्वी पर प्रभु स्वयं पधारे। ये प्रभु की हम पर कितनी कृपा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि भगवान श्री कृष्ण अपने साथ बांसुरी की मधुर धुन लेकर आए थे, जिस धुन का एक ही आलाप है, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। अपने इस मधुर धुन से उन्होंने कई लोगों को आकर्षित किया। कुछ लोग तो आज भी उस मधुर धुन को सुन सकते हैं। बांसुरी की धुन तो आज भी बज रही है, किंतु कुछ भाग्यशाली हैं जिनके आंतरिक कर्ण खुले हुए हैं। जब वे ध्यान में बैठते हैं तो बांसुरी की मधुर धुन सुनते हैं। बांसुरी की धुन तो पुकार रही है, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। हे बंदे, तुम्हें सच्चे सुख की तलाश है। सच्चा सुख तो तुम्हें मिलेगा नहीं। ये संसार तुम्हें मज़ा दे सकता है, स्वाद दे सकता है, किंतु तुम्हें सच्चा सुख नहीं दे सकता। सच्चा सुख, जैसे भारत के महान ऋषियों और मुनियों ने आनंद कहा है, वह आनंद तुम्हें नहीं मिलेगा। सच्चा आनंद वह होता है जो एक बार मिल जाए तो फिर उसे कोई छीन न पाए। स्वाद, इंद्रिय भोग और मौज मस्ती ये सब क्षण भंगर हैं। It is very much like a bubble that floats on the surface of a stream. Pleasure is fleeting. It does not abide. True happiness is an abiding experience. It is a permanent experience. If you have it once, you have it forever. No one can take it away from you. No one can snatch it away from you. It is your possession always. श्री कृष्ण कहते हैं, जिस सच्चे सुख की तुम्हें तलाश है, वह सुख तुम्हें संसार का ऐशो आराम नहीं दे सकता, संसार का मान सम्मान नहीं दे सकता, संसार की धन दौलत नहीं दे सकती, संसार की कीर्ति और यश वह सुख नहीं दे सकता। यह सच्चा सुख तो मेरे चरण कमलों में है। इसलिए तुम मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। श्री कृष्ण की बांसुरी सारा समय बज रही है। क्या रात, क्या दिन, क्या सुबह, क्या शाम, क्या दोपहर, क्या आधी रात बांसुरी पुकार रही है। केवल हमारे सुनने की देर है, हम उस धुन को सुनते नहीं। मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर।
मेरे प्रियजनों, मुरलिया बाजे जमुना के तीर, but lost as we are in the noises, the tumults of this world, we are unable to hear that sweet flute-like voice which keeps on calling us, come unto me, come unto me. सभी धर्मों का त्याग कर हे अर्जुन तू मेरी शरण में आओ, तो पापों के सारे बंधन तोड़कर मैं तुम्हें मुक्त कर दूं। हे बंदे, तुम्हें मुक्ति चाहिए, तुम मुक्ति की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहे हो, दूर दूर तीर्थ स्थानों पे जा रहे हो, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जा रहे हो, किंतु मुक्ति न ऊंचे पहाड़ों पर है न तीर्थ स्थानों पर है। मुक्ति तो है मेरे चरण कमलों में। तुम मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। लेकिन कृष्ण उन्हें बुलाता है जो अकेले होते हैं। कृष्ण एक दिन अचानक कहीं चले जाते हैं। अब सारे वृंदावन में रुंधन मच गया। माता यशोदा और अन्य गोपियां उन्हें ढूंढने निकली। वे सब चलती चलती एक वन में आ पहुंची और आपस में कृष्ण के बारे में चर्चा करने लगी। तभी वहां एक गोपी आई। उसने कहा, मैंने कृष्ण को देखा, वह एक पेड़ के नीचे बैठा था। मैंने पास जाकर उससे कहा, कन्हैया कन्हैया कन्हैया। तब अचानक उसने मुड़कर देखा। मैंने कहा कन्हैया, तुम अचानक कहाँ गुम हो गए? पूरे 2.5 दिन बीत गए हैं। वृंदावन की गली गली में रुंधन मचा हुआ है। एक एक आंख तुम्हारे वियोग में नीर बहा रही है। तुम्हारी माँ का तो हाल बहुत बुरा है। वह पागलों की तरह तुम्हें रास्तों पर ढूंढती फिर रही है। उसके होंठों पर तो बस यही शब्द हैं, मेरा कृष्ण कहाँ है? मेरा कान्हा कहाँ चला गया? मेरा श्याम कहाँ होगा? तुम ये 2.5 दिन कहाँ थे? तब कन्हैया ने मेरी आंखों में झांका। He looked into the depths of my eyes और बोला, तुम गोपियों को, ग्वालों को, मेरी माँ को, मेरे पिता को जाकर यह संदेश दो, कृष्ण बुलाए अकेले को, कृष्ण बुलाए अकेले को, कृष्ण बुलाए अकेले को, कृष्ण बुलाए अकेले को, कृष्ण बुलाए अकेले को। इस तरह 5 बार बोलने के बाद उसने अपनी कमर पर रखी बांसुरी उठाई और बजाने लगा। आश्चर्य की बात तो यह है कि उस बांसुरी से भी यही स्वर निकल रहे थे, कृष्ण बुलाए अकेले को। उसके बाद शाम वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। मैं अपनी आंखें मलकर कृष्ण को ढूंढने लगी। मैं सोच रही थी, मैंने सचमुच कृष्ण को देखा या यह मेरी कल्पना थी। पता नहीं कब धुंध सी छा गई और कृष्ण उसमें गुम हो गया। कृष्ण बुलाए अकेले को, कृष्ण बुलाए अकेले को। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम में से भी कई लोगों को प्यास है कि हम भी कृष्ण के पास जाएं। कई लोग मुझसे कहते हैं, हमें लगता है कृष्ण हमें बुला रहे हैं, आजा आजा, पर हम उसके पास कैसे जाएं? तो यदि आप कृष्ण के पास जाना चाहते हैं तो इस तरह जाएं, अकेले हो जाएं। जब तक हम अकेले नहीं होते तब तक हम कृष्ण के पास नहीं जा सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम मेरे पास आना चाहते हो, यदि तुम मेरे होना चाहते हो तो तुम अकेले हो जाओ, अकेले हो जाओ। हम अकेले नहीं होना चाहते। अकेला वो होता है जो एक हो जाता है। His is an integrated personality। अकेले का अर्थ है एक। जहाँ 2 होंगे वहाँ अकेलापन कहाँ रहेगा? इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी। किंतु हमारी इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी नहीं है।
इसलिए गुरु जी अपनी पवित्र वाणी में फरमाते हैं, कभऊ महाक्रोध विकराल, कभऊ सर्व की होत रवाल। अर्थात कभी देखो कोई व्यक्ति आवेश में आ जाता है, महाक्रोध विकराल, कुछ देर के बाद वही व्यक्ति इतना नम्र होगा कहेगा, मैं सबके चरणों की धूल हूँ। वी आर नॉट इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटीज। हमें एक होना है, हमें अकेला होना है। इस समय तो हम बस इन्हें विचारों में डूबे रहते हैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा घर, मेरी ऑफिस, मेरी कार। हम अकेले नहीं बने हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें अपने साथ लिए घूम रहे हैं, अकेले नहीं हुए हैं। अकेला इंसान वह होता है जो समझता है कि उसका यहाँ कुछ भी नहीं है, उसका अपना कुछ भी नहीं है। वह तो बस यही सोचता है, काश मैं शाम का हो जाऊं, मैं जो भी हूँ या मेरे पास जो कुछ है उसे शाम को अर्पण कर दूं। जब ऐसी भावना हमारे मन में उठती है तब हम अकेले हो जाते हैं। इस समय देखो, यदि हमारे किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है तो हम शोक के अंधकार में डूब जाते हैं। जो इंसान अकेला होता है वह कहता है, कृष्ण तुमने दिया, तुमने लिया, मुझे शोक किस बात का, मेरा तो कुछ भी नहीं है, तो फिर मैं दुख क्यों करूं। जितना समय तुम्हारी इच्छा रही उतना समय मेरा प्रिय मेरे पास रहा, उसके बाद तुमने उसे अपने पास बुला लिया। जब हम अकेले होते हैं तभी कृष्ण तक पहुंच पाते हैं, किंतु हम अकेले नहीं होते। यदि आप स्वयं पर कड़ी नज़र रखें तो आपको पता चलेगा कि कदम कदम पर आप बंधे हुए हो। जब हम किसी चीज़ को अपना कहते हैं तो स्वयं को अपनेपन की रस्सी से बांध लेते हैं। जैसे, अरे मेरी पुस्तक को हाथ क्यों लगाया, मेरी पुस्तक, अब पुस्तक तुम्हारी कभी थी ही नहीं, वह तो बस कुछ समय के लिए तुम्हारे पास थी। यदि किसी ने ले ही ली तो उससे क्या होता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार एक साधु रास्ते पे बैठा था, तभी घोड़े गाड़ी पर एक सेठ वहाँ से गुजरा। सेठ ने साधु को देखा, साधु के मुख पर तेज था। सेठ ने सोचा, चलो साधु का आशीर्वाद लेता चलूं। वह अपनी गाड़ी से नीचे उतरा, उसके पास मिठाई की 12 बॉक्सेस थीं। उसमें से 4 बॉक्सेस उन्हें साधु के चरणों में रखी। साधु को बहुत भूख लगी थी, सो उसने एक मिठाई की बॉक्स खोली और उसमें से थोड़ी सी मिठाई खाई, क्योंकि ज़्यादा मिठाई खाने से पेट में तकलीफ होती है। इसलिए साधु
कभी भी ज़्यादा मिठाई नहीं खाते हैं। हम हैं कि एक बार मिठाई देखी तो बस खूब सारी खा लेते हैं, फिर एक डकार पर डकार देने लगते हैं। हाँ, तो साधु ज़रा भी मिठाई खाकर, ज़रा सी मिठाई खाकर बॉक्स वहीं रख देता है। सेठ ने साधु के चरणों में थोड़े पैसे भी रखे और चला गया। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक गुंडा गुजरता है। उसकी नज़र मिठाई की बॉक्सेस पर पड़ती है। उसने देखा कि मिठाई नगर के सबसे बढ़िया दुकान से खरीदी गई है। वह मन ही मन सोचने लगा, इतनी स्वादिष्ट मिठाई। उसने चुपचाप साधु के पीछे जाकर उसकी गर्दन पर एक हाथ मारा और मिठाई की बॉक्सेस और पैसे लेकर भाग गया। साधु वहीं पर बेहोश हो गया। इतने में घोड़े गाड़ी में एक दूसरा सेठ गुजरा। उसने साधु को बेहोश पड़ा देखकर मन ही मन कहा, साधुओं की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। वह गाड़ी से नीचे उतरा और साधु को उठाकर घोड़े गाड़ी में बिठाया और अपने घर ले आया। घर पहुंचकर उसने साधु को अपने नरम बिस्तर पर सुलाया। कुछ देर बाद साधु को होश आया। तब सेठ ने उसे एक कप दूध पीने को दिया और बोला, मैं रास्ते से गुजर रहा था, तब मैंने आपको सड़क पर बेहोश पाया, इसलिए मैं आपको अपने घर ले आया। अब भगवान की दया से आपको होश आ गया है, थोड़ा दूध पी लीजिए तो आपको फुर्ती आ जाएगी। साधु ने खुशी खुशी दूध पी लिया। आगे सेठ ने साधु से पूछा, आपके साथ किसने ऐसा दुर्व्यवहार किया? इस पर साधु बोला, जिसने दुर्व्यवहार किया और जिसने दूध पिलाया दोनों एक ही हैं। यह सुनकर सेठ चौंक गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। मैं स्वयं ही साधु को मारूंगा, उसे बेहोश करूंगा और अपने घर ले आऊंगा, फिर दूध पिलाऊंगा। यह कैसे हो सकता है? उसने साधु से कहा, स्वामी जी, मैंने ऐसा कब किया? साधु बोला, मैंने कब कहा कि ये तुमने किया? किंतु मैंने कहा, जिसने मिठाइयाँ और पैसे दिए और जिसने मिठाइयाँ और पैसे लिए और फिर जिसने दूध पिलाया, सब एक ही हैं। जो अकेला होता है वो सब में उस एक का दर्शन करता है। ये है सच्चा वेदांत। कई लोग वेदांत पे बड़े बड़े उपदेश देते हैं, किंतु वेदांत का सार यही है कि सब में उस एक का दर्शन करना। जो व्यक्ति सब में उस एक का दर्शन करता है वह ही अकेला होता है और श्री कृष्ण को पाता है। ऐसे व्यक्ति को कुछ नहीं चाहिए। Such an one claims nothing, he expects nothing, he desires nothing. वह हर काम काज अपना कर्तव्य समझकर करता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक महापुरुष सारी रात खड़े रहकर प्रभु के कमल चरणों का ध्यान करते थे। एक बार उनके शिष्य ने उनसे प्रश्न किया, गुरुदेव, आपकी यह तपस्या प्रभु स्वीकार करते हैं? तब महापुरुष कहते हैं, ईश्वर मेरी तपस्या स्वीकार करे या न करे, इससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तपस्या करना अपना कर्तव्य समझता हूँ। यह तो मेरी प्रकृति है और मेरी प्रकृति मुझसे यह कार्य करा रही है। जब इंसान की ऐसी अवस्था होती है तब वह अकेला होता है। ऐसे इंसान को फिर कुछ भी नहीं चाहिए। यदि आप उसे कहेंगे तुम्हें मुक्ति चाहिए, तो वो कहेगा मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। भारत में लोग कहते हैं, द हाईएस्ट गोल इज लिबरेशन, इज इमेंसिपेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। ऐसा इंसान मुक्ति की चाहत भी नहीं रखता है। वह कहता है यह शरीर भी
उस प्रभु की देन है। प्रभु जो चाहे इस शरीर द्वारा अपना काम करता रहे। Such a man becomes a witness। ऐसा व्यक्ति दृष्टा बनकर सब कुछ चुपचाप देखता रहता है। वह किसी भी लालच का शिकार नहीं होता। कोई भी तृष्णा उसे अपनी ओर नहीं खींचती। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज बस यही एक बात अपने अंतर में उतार लें। कृष्ण बुलाए अकेले को, कृष्ण बुलाए अकेले को। ओम शांति शांति शांति।